जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते हैं, यानी कि देखिए जो चिकन पॉक्स यानी कि यह जो बीमारी है, यह काफ़ी ज़्यादा यानी कि हम पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या है कि किन बहुत सारे कारणों की वजह से अब जो है ये चिकन पॉक्स यानी कि चेचक जो बीमारी होती थी, यह अब काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो चुकी है। तो फिर यह ऐसा क्यों हुआ, अब आइए इसमें समझते हैं। देखिए यह क्या है कि चेचक यानी कि जो चिकन पॉक्स बीमारी होती थी, पहले इसको यानी कि लोग जो भी होते थे, पहले के लोग यानी कि देवी का रूप भी मानते थे। या हो जाता, कहने मतलब पहला रीज़न इसका यह क्या था कि एक प्रकार का संक्रामक बीमारी भी थी। इसमें यानी कि वायरस एक ठो होता था। वह क्या होता था कि यानी कि हमारे शरीर में एंट्री जैसे ही मारता था, तो फिर वह क्या करता था, अपना रूप दिखाने भी लगता था। तो फिर यह हो जाता, कहने मतलब कि वह उसको वायरस का जो नाम था, वह था बेरिसेला यानी कि जोस्टर नामक एक ठो वायरस था। वह क्या करता था, यानी कि यह जो है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा भी गया था। और वयस्क यानी कि जैसे कि जो हम लोग होते हैं, यानी कि हम लोगों में भी यह काफ़ी कम तक होता, कहने का मतलब कि यह जो चेचक बीमारी होती थी, यह काफ़ी ज़्यादा यानी कि वयस्क लोगों में कम होती थी। बच्चों में जो होता हुआ लगभग 80% एक आध ठो अनुमान भी है। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि यानी कि किन कारणों से होता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि एक ठो वायरस होता है, यानी कि जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस के कारण यह होता है। तो फिर इसके सबसे पहले लक्षण समझते हैं। इसके जब यानी कि जब यह आपको होगा, तो फिर यह कैसे होगा। सबसे पहले इसमें तो क्या होगा कि 2-3 दिन तक यानी कि तेज़ बुखार होगा, उसमें भी सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द होगा काफ़ी ज़्यादा। और यानी कि त्वचा का रंग जो होता है, वह या तो लाल हो जाता है या फिर गुलाबी हो जाता है। और इसमें भी क्या होता है, यानी कि छाले या फिर दाने निकल भी आते हैं। ऐसा क्यों होता, क्या है कि यानी कि इसी को ही यानी कि लोग जो भी होते हैं, देवी का रूप भी मानते थे। यानी कि यह जो है माता है, और इनका यानी कि जो शरीर है, यानी कि कई रंगों में यानी कि बदलता रहता है। यानी कि लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। तो फिर यह हो जाता है, और उसमें भी क्या होता है, यानी कि छाले या फिर दाने निकल भी आते हैं। अभी इसके आगे समझते हैं, यानी कि इसका साइंटिफिकली रीज़न भी है, जो धार वगैरह दिया भी जाता था उसका। तो फिर यह हो जाता, कहने मतलब छाले जो भी होता है, कहने मतलब कि यह इसमें एक ठो तरल पदार्थ भर जाता था। भरने के बाद क्या होता था, 2-3 दिन बाद क्या होता था कि वह सूख भी जाता था। और लेकिन वहाँ पर जहाँ पर यह छाले पड़ते भी थे, वहाँ पर क्या होता था, यानी कि अपना-अपना निशान छोड़ भी देता था। तो फिर चेचक जो भी थी, यह काफ़ी खतरनाक बीमारी भी थी। यानी कि जो भी है, यानी कि ईश्वर की कृपा से अब अपने इंडिया से यानी कि चली भी गई है, काफ़ी कम लोगों को होती है। तो फिर यह होता है, कहने का मतलब चेचक। जो मेन बेसिकली था, यानी कि यह किन कारणों से होता था, वह तो आप लोग जान भी चुके हैं। कहने का मतलब कि जो बेरिसीला जो जोस्टर यानी कि जो वायरस था, उसी के ही कारण से यह क्या होता था, यानी कि यह जो संक्रमण रोग, कहने का मतलब कि यह जो चेचक नाम की बीमारी थी, यानी कि जिसको देवी यानी कि माता के रूप में जाना भी जाता था, यानी कि इसी वायरस के कारण होता था। यानी कि इस वायरस के संपर्क में जो है, अगर कोई भी व्यक्ति जाता भी था, तो यानी कि उसको भी हो भी जाता था, यानी क्या था, यानी कि उसको भी हो जाता था। और यह एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी कि संक्रमण बीमारी भी थी। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो भी है, अगर आप लोग गए हैं, यानी कि तब भी आप लोगों को संक्रमण हो भी सकता है। यानी कि अगर इसका उपचार भी देखेंगे, तो फिर इसमें क्या होता है, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। और यह यानी कि बुखार या फिर दर्द को कम करने के लिए क्या किया जाता था, यानी कि दवा भी दी भी जाती थी। और त्वचा की देखभाल, साफ-सफाई भी करनी चाहिए। एंटीवायरल दवाएँ जो भी होती हैं, या कुछ मामलों में दी जाती हैं। तो फिर सबसे पहले इसके रोकथाम यानी कि टीकाकरण होता है। स्वच्छता और साफ-सफाई का जो है विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूर भी रहना चाहिए, और वायरस के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो फिर यह था, कहने का मतलब कि एक ठो सरपेटुआ में ही ये आप समझते, यानी कि इसको एक-एक, यानी कि इसका जो मेन रीज़न था, वह किस कारण से होता है। या तो सबसे पहले वो हो जाता है, यह जो है, यानी कि यह कोई माता-वाता यानी कि जो रोग था, यह नहीं था, यानी कि यह क्या था, एक प्रकार का वायरस था। तो फिर यह वायरस हो जाता है, और संक्रमण व्यक्ति से जो है दूरी रखनी चाहिए थी। यानी कि अगर आप संपर्क में जाते हैं, तो फिर आपको भी यानी कि कुछ न कुछ संक्रमण हो भी जाता था। तो फिर
संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता भी था तो फिर वह क्या जाता था, यानी कि मुँह अपना जो भी था वह कपड़े से बाँध करके भी जाता था। इसका यानी कि उपचार जो भी था आराम, यानी कि जो व्यक्ति जिसको यह रोग हुआ था वह क्या करता था, यानी कि वह उसको एक जगह पर लिटाया भी जाता था और वहाँ पर जो भी थी विशेष साफ-सफाई भी की जाती, यानी कि सबसे पहले गाँव की भाषा में वहाँ पर क्या किया जाता था यानी कि वहाँ पर जब भी जाते थे तो फिर मुँह को यानी कि बाँध करके भी जाते थे। वहाँ पर क्या था, सबसे पहले फूल वगैरह लेकर के भी जाते हैं, यानी कि उसके धार, सिंपल भाषा में समझिए धार, उसमें क्या होता था, एक लोटा में जल लेते हैं, यानी कि एक लोटा पानी लेंगे, उसमें लौंग लौंग भी डालते थे और उसमें यानी कि एक ठो फूल डालेंगे, तेल और यानी कि और जो भी कुछ डालते भी होंगे, तो फिर वह क्या करते थे, यानी कि उस संक्रमित व्यक्ति के पास ले भी जाते थे और उसके सर की यानी कि उसके सर के अगल-बगल जो भी यानी कि वायरस थे, यानी कि बेरिसीला जो जोस्टर या नाम का जो भी वायरस था, उसके सर के अगल-बगल क्या करते थे, घुमाते भी थे और वह क्या करते थे, यानी कि अपना मुँह जो भी था, बाँधे भी थे। उसमें यानी कि जब अगल-बगल घुमाते भी थे, तो फिर क्या करता था, यानी कि उसमें जो भी फूल होता था, वह वायरस को क्या करता था, आकर्षित भी कर लेता था। आकर्षित करने के साथ-साथ उसमें क्या डालते थे, तेल। वह तेल क्या करता था, वायरस को आपस में चिपका लेता था। जैसे ही चिपका लेता था, तो भीतरा एक चीज़ और पड़ा रहता था, लवंग। वह क्या होता था, वह एक तरह से आप कह भी सकते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक दवा भी थी। वह क्या करती थी, इस वायरस को मार भी देती थी और जो नहीं मरते थे, यानी कि जो वायरस वहीं तेल पर चिपके भी रहते थे, उस यानी कि वो उस धार को कहाँ ले जाते थे, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नीम के ही पेड़ पर डालते थे और किसी अमरूद वगैरह के पेड़ पर नहीं डालते थे। वहाँ नीम का जो पेड़ होता है, यानी कि उसमें एंटीबायोटिक दवा यानी कि उससे भी बनती है, वह क्या होता है, यानी कि कड़वा होता है। इस कारण से वहाँ पर जाते थे, जैसे ही धार को अड़ा भी देते थे, तो फिर वहाँ पर क्या था, यानी कि जो भी उसके नीम की खाल भी थी, वह मार भी देती थी। और एक चीज़, यानी कि यह नीम की जो टहनियाँ होती हैं, यानी कि जो पत्तियाँ होती थी, उससे उसके सिर के भी अगल-बगल यानी कि झाड़ते भी रहते थे। उससे क्या होता था, यानी कि जो वायरस भी थे यानी कि उस नीम की पत्ती के कारण यानी कि अगल-बगल के मर भी जाते थे। तो फिर यह हो जाता, कहने मतलब कि इसमें क्या थी कि आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी और एक चीज़ भी देखे होंगे, यानी कि उसमें भी साफ-सफाई का जो है विशेष ध्यान भी रखते हैं। यानी कि वहाँ पर उस घर में तेल, मसाला आदि का प्रयोग जो भी है कम से कम करते हैं। इससे क्या होती थी, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगी की बढ़ भी जाती थी। इससे क्या होता था कि धीरे-धीरे उसको आराम भी मिलने लगता था। तो फिर यह हो जाता, कहने मतलब कि जो भी था, कहने या धार जो भी एक तरह से दिया भी जाता था, यह उसका यानी कि परिणाम भी था, यानी कि उसके नीम की जो पत्तियाँ होती थी उनको यानी कि इस वायरस को आपस में यानी कि नष्ट भी कर देती थी, यानी कि जैसे कि हवा के माध्यम से शरीर के अंदर भी जाता था, तो फिर कुछ वायरस को नष्ट कर देती थी और जो जिनको यानी कि यह बीमारी होती थी घातक अगर ना सिद्ध भी हो गई, तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती, कहने का मतलब कि वह मर भी जाते थे इसी ही चेचक बीमारी के कारण। तो फिर यह भी हो जाता, कहने का मतलब कि चेचक बीमारी जो भी थी, यह एक ठो समझ लीजिए बहुत ही घातक बीमारी भी थी। हमारे पास एक ठो उसका इमेज है, चाहे तो आप लोग देख भी सकते हैं। हाँ, तो फिर आप लोगों को अब तो अंदाज़ा लग ही गए होंगे, यानी कि वह जो भी इमेज था, यानी कि कितना खतरनाक था, यानी कि उसमें क्या होता था कि चेहरे पर क्या होते थे, दाने वगैरह निकल भी आते थे। तो फिर यह हो जाता, कहने का मतलब गाँव की भाषा में यानी कि वह हो जाता है, यानी कि जो धार वगैरह दिया भी जाता था, वह लेकिन वह क्या थी कि यानी कि अगल-बगल के ही शरीर के अंदर के वायरस को मारता नहीं था, यानी कि इसके लेकिन जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता था, वह उसको मार भी देता था। इस कारण से क्या था, यानी कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आराम भी मिल जाता था। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर भी किया होंगे, यानी कि उसके जिस व्यक्ति के घर में हुआ होता है, यानी कि उसके घर घर में कोई भी जाता भी नहीं था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वह जानता था, भले गाँव की भाषा में वह नहीं जानता था, यानी कि पढ़ा-लिखा भले ना हो, यानी कि वह भी जानता था, यानी कि उसके संपर्क में आने से हमको भी वह वायरस हो सकता है। तो फिर यह होता है, कहने का मतलब कि या चेचक नाम की जो भी बीमारी होती थी, लेकिन
फिलहाल इसको रोकने के लिए एक एक ठो नाम भी था, यानी कि WHO, कहने का मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें क्या था, एक ठो इसने यानी कि लौंग फूल का ये जो भी परागकण वगैरह भी थे, यानी कि इससे भी क्या थे, तेल वगैरह जो भी बाहर के वायरस को ही नष्ट भी कर रहे थे। नीम की जो खली वगैरह यानी कि जो पत्तियाँ वगैरह थी उनको, यानी कि उन सारों को मिला कर के भी सारे को एक ठो एंटीजन यानी कि एक ठो एंटीबायोटिक दवा भी तैयार की गई थी, यानी कि जिसको यानी कि टीका बोलते थे। यानी कि जो भी था, बहुत ही जगह पर यह टीकाकरण किया भी गया था। जिन लोगों को टीका लगा है उनको तो अब कभी भी यानी कि यह बीमारी नहीं होगी। तो फिर यह हो जाता, कहने का मतलब कि काफ़ी जगह पर जो है लगा भी होगा, आप लोग भी लगवाए होंगे, जानते भी होंगे। तो फिर यह हो जाता, कहने का मतलब कि किसने बनाया था, यानी कि यह दवा, यानी कि यह था WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब कि यह पूरी दुनिया के वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिलकर के यानी कि इसी पर रिसर्च कर रहे थे, यानी कि यह होता कैसे है। यानी कि जब जो धार वाला सिस्टम था, यानी कि उसमें से कुछ कण यानी कि जो भी निकाले भी थे, पुष्प का परागकण और तेल लौंग ये सब क्या थे, एक चीज़ में मिक्स भी किया, यानी कि एक ठो उसका यानी कि इंजेक्शन भी बनाया मॉडिफाई करके उसको, यानी कि शरीर में डायरेक्ट ही इंजेक्ट भी कर दिया गया। उसमें क्या था, यानी कि पूरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एक तरफ से एक लेवल से बढ़ी और शरीर के सारे वायरस को यानी कि मार करके ख़त्म ही कर दिया। इससे क्या थी, चेचक नामक बीमारी से यानी कि पूरे हिंदुस्तान को मुक्ति भी मिल गई। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं पर जो लोग नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे, उनको यानी कि यह बीमारी कहीं न कहीं पर देखने को मिलती है। तो फिर यह जो बेसिकली चेचक वाला टॉपिक था, यह समाप्त हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।